दूसरा एक बड़ी सौगात हमारी कटनी में माइनिंग मिनरल का खासकर बड़ा सेक्टर है। कटनी, शहडोल, पूरा महाकौशल का बेल्ट। ऐसे में खदान आधारित उद्योगों के लिए हमारे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम आयोजन कर रहे हैं और उसी आधार पर प्रदेश भर में ये जो एक अनुकूल माहौल बना नवीनीकरण के आधार पर उद्योगों के लिए, जब हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर दोहन करते हुए उनकी दृष्टि से राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गरीबों को काम के लिए, महिला किसान सबकी बेहतरी के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। तो अलग अलग विषयों को लेकर के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो हमने अभियान चलाया हुआ है, ये किसानों को भी समृद्धि दिलाएगा, गरीबों की ज़िंदगी भी बेहतर करेगा, युवाओं को राज्य के बाहर जाकर काम मांगने की ज़रूरत नहीं, दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने राज्य में अपनी क्षमता योग्यता से वो काम पाएंगे। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और मुझे बड़ा हंसी आती है, कांग्रेस के हमारे लोगों ने कहा कि माइनिंग कॉन्क्लेव क्यों कर रहे हो। अब आप बताइए, माइनिंग कॉन्क्लेव का ही परिणाम है कि पिछले एक साल के अंदर 66,500 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात मध्य प्रदेश के माध्यम से दुनिया में हुआ है। अब ये 6% की ग्रोथ रेट हमारी पिछले साल, इस साल की रही है, एक साल के अंदर पिछले साल की तुलना में। तो ये हमारी अपनी उस राज्य की आत्मनिर्भरता की, आर्थिक समृद्धि की, सक्षमता की पहचान है। मैं हमारे विरोधियों से भी कहना चाहूँगा कि जब चुनाव होगा तब हम लड़ लेंगे, लेकिन अब चुनाव नहीं है, तो राज्य की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम करें, ये मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सबके सहयोग से मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर पुनः कटनी के अंदर आने वाले देश भर के अलग अलग माइनिंग सेक्टर के स्वनाम धन्य बड़े बड़े जो महारथी आ रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हम राज्य की बेहतर के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम सब करेंगे।